अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से आपको लग ही रहा होगा कि आज बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो हम लोग YouTube पे काम करते हैं ना, तो उनके लिए सबसे बड़ी ग्रेट न्यूज यही होती है जब उनकी पेमेंट उनको रिसीव होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज मुझे मेरी YouTube की पेमेंट मिल गई है। और वैसे तो YouTube की तरफ से लास्ट मंथ में ही मेरी पेमेंट रिलीज हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा बैंक का इश्यू चल रहा था जिसकी वजह से वो लोग पेमेंट मुझे दे ही नहीं रहे थे। तो जैसे ही आज ये मसला कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है, तो मुझे बैंक की तरफ से एक मैसेज मिला था, ईमेल मिली थी, और जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि अब आप अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो फिर हम लोग फौरी तौर पे हनान और मैं भाग हम लोग बैंक गए और वहां से हमें फाइनली आज मेरी पेमेंट मुझे मिल गई है यूट्यूब की तरफ से। तो सबसे पहले तो मैंने आपको गुड न्यूज सुना दी है और अब मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब जर्नी को शेयर करूंगी। तो आप सबको पता भी तो होना चाहिए कि किस तरह से मैंने YouTube पे काम किया है, किस तरह से मैंने मेहनत की है, और फाइनली मुझे मेरी मेहनत का फल आज मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी YouTube जर्नी स्टार्ट होती है तब से जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो तब मैं ये सोचा करती थी कि मैं क्या करूं, मैं घर में बैठी रहूं, मुझे खुद भी तो कुछ करना चाहिए। और तब मैं ऐसे ही कोशिशें करती रहती थी, जॉब तलाश करती थी। लेकिन चूंकि मेरी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, मैंने सिंपल बीए किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे जॉब भी कहीं मिलती ही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टडीज को कंटिन्यू करूं। तो मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश करना शुरू किया और इसके साथ ही मैंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी किया। लेकिन फिर मुझे मेरे घर वालों की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी कि मैं कहीं बाहर जाके जॉब करूं, तो इसलिए फिर मुझे ये ख्याल अपने दिल से निकालना पड़ा। लेकिन मैं कोशिशें करती रहती थी, जॉब वगैरह तलाश करती रहती थी, अपने कजन्स वगैरह को भी कहती रहती थी कि कहीं कोई अच्छी जॉब मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। पहले तो जब मेरे हस्बैंड होते थे तब तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी जॉब करने की, लेकिन जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वक्त तो नहीं आया कि मुझे जॉब की जरूरत करनी पड़े। लेकिन मैं खुद भी सोचा करती थी कि मुझे खुद से भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, खुद के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसी वजह से ही मैं जॉब की तलाश में रहती थी। और फिर कभी तो मैं ऐसे भी सोचती थी कि घर बैठ के भी कोई इस तरह का काम हो कि जिसे करके मैं अर्निंग कर सकूं। तो ऐसा कोई काम मुझे नजर नहीं आता था, क्योंकि उसमें भी जाहिर सी बात है, जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो इतना मेरे पास ज्यादा इनकम का कोई जरिया तो था नहीं, तो इतने मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे कि मैं किसी काम को शुरू कर सकूं। तो ऐसे ही मैं बस परेशान रहती थी, सोचती थी काफी ज्यादा। तो एक दिन मेरी खाला, जिनसे आप लोग मिल भी चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यूट्यूब पे भी लोग काम करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो आप ऐसा करो कि अपना कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर लो। तो तब तो मैंने उनकी बात को सुन लिया, लेकिन तब तक मुझे बिल्कुल भी YouTube के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे लोग काम करते हैं, यहाँ से कोई पेमेंट का जरिया बनता है। मैं बिल्कुल ही इस बारे में अनजान थी। तो मैंने उनकी बातों को तो सुन लिया, लेकिन जिसे कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो मैंने इसी तरह से ही किया था। मैंने बिल्कुल भी इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी उनकी बात पे। और फिर एक दिन ना मैं काफी ज्यादा परेशान थी, ऐसे मैं नमाज पढ़ रही थी। तो नमाज पढ़ते पढ़ते जब मैं दुआ मांग रही थी ना, तो मेरे जहन में एकदम से ख्याल आया कि मुझे मेरी खाला ने बताया था कि आप ना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाओ, आपकी कुकिंग अच्छी है, तो आप ऐसा करो कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर लो। तो मैंने फिर अपना कुकिंग का चैनल स्टार्ट करने का सोचा। और जब मैंने वीडियो बनाई ना, फर्स्ट वीडियो मैंने अपना कुकिंग का चैनल बनाया था फूड डायरीज बाय सोनिया के नेम से। तो तब मैं यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोस वगैरह भी नहीं देखा करती थी, इतना ज्यादा यूट्यूब पे टाइम स्पेंड नहीं करती थी मैं। तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि वीडियोस किस तरह से बनाते हैं और कितना टाइम, कितनी ड्यूरेशन की बनाते हैं। तो मैंने वहां पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की और काफी लंबी लंबी मैं वीडियोस बनाती थी। तो इतनी लंबी वीडियोस तो कोई इतना ज्यादा शौक से देखता भी नहीं है, तो लोग दरमियान में से स्किप करके चले जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी ना, वहां पे मैंने पिज्जा बनाया था, चिकन टिक्का पिज्जा। तो वो मुझे वीडियो का पता भी नहीं था कि किस तरह से बनानी है। मैंने लंबाई के रुखिया से वीडियो को बना के तो वो पोस्ट कर दी। उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं वहां पे टाइम स्पेंड करती गई, तो थोड़ा सा मेरा तजुर्बा बढ़ता गया। मुझे पता चल गया
कि वीडियोस किस तरह से बनानी है। तो फिर मैं वीडियोस बनाती रही, कोशिश करती रही, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क में डे नाइट काम करती थी, वहां पे वीडियोस वगैरह बनाती थी। एडिटिंग मुझे करनी नहीं आती थी, तो यूट्यूब पे मैं सर्च करती थी कि एडिटिंग कैसे करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इसके लिए बेस्ट है, या कौन सा इसके लिए कौन सी ऐप बेस्ट है। तो मैं ऐसे ही सर्च हर चीज के बारे में ना मैं यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी। और फिर उसके बाद कुछ ही अरसे में फिर मुझे इतना ज्यादा पता चल गया था कि मुझे पता चल गया था कि किस तरह से एडिटिंग करनी है, किस तरह से वीडियो बनानी है। तो इन सब बातों का मुझे पता चल गया था, लेकिन फिर मुझे ये इतना मैंने गौर नहीं किया कि मैं वहां पे काफी लंबी लंबी वीडियोस बनाती थी। तो अपनी तरफ से तो मैं लंबी वीडियोस इसलिए बनाती थी कि देखने वालों को पता चल जाए, वो एक एक स्टेप को कहीं मिस ना करें। तो जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ वो भी वैसे ही करें, लेकिन देखने वाले दरमियान में बोर हो जाते थे और स्किप करके चले जाते थे। और वहां पे इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी ना मुझे सक्सेस बिल्कुल भी नहीं, मतलब थोड़ी सी सक्सेस मुझे मिली थी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, लेकिन वहां से मुझे कोई भी पेमेंट नहीं मिली। तो यूट्यूब का ये एक रूल है कि वहां पे $100 जब होते हैं ना आपके पास, तो उसके बाद ही पेमेंट रिलीज होती है। तो वहां पे मेरे $70 थे, लेकिन उसके बाद फिर $100 हुए ही नहीं, क्योंकि वहां पे वीडियोस बनाने के लिए ना, तो कुकिंग की जब आप वीडियोस बनाती है ना, तो उसके लिए आपको अपना बजट लहदा से रखना पड़ता है। कुकिंग के जो स्पेशल आप खाने बनाती हैं तो उसका बजट लहदा से आपको सेट करना पड़ता है। तो इतना मैं सेटल नहीं कर पा रही थी। तो मैं वीडियोस तो बना लेती थी, कुछ स्पेशल चीजें बनाने की भी कोशिश करती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता से ना मेरा दिल ऐसे बुझ सा गया। मैं मेहनत करती थी और मुझे उसका सही तरह से फल नहीं मिलता था। तो मैं ऐसे परेशान रहने लगी, सैड रहती थी कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, शायद मैं कामयाब ही नहीं हो सकती, बस ऐसे ही है, लाइफ इसी तरह से ही गुजरनी है। लेकिन फिर भी ना एक नया हौसला मुझे मिलता था, खुद को मैं खुद ही समझाती थी कि नहीं, मुझे काम करना है, मेहनत करनी है, ऐसे हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठना, कुछ ना कुछ तो मुझे लाजमी करना है। क्योंकि मुझे वैसे भी कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी, और अगर घर में भी मैं कुछ ना करती और तो सारी जिंदगी इसी तरह से तो नहीं गुजर सकती थी कि मैं ऐसे ही बैठी रहती, कुछ भी ना करती। तो मैं पहली कोशिश तो मैंने ये की कि मैंने जॉब तलाश की, दूसरी कोशिश मैंने ये की कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैं ऐसे भी कोशिश की कि मैंने स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी किया कि मुझे अगर कहीं पे जॉब मिलती है तो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तो अपनी तरफ से तो मैं कोशिशें करती जा रही थी, लेकिन फिर मुझे ये तरीका बेस्ट लगा, यूट्यूब पे काम करना, ये इस तरह से मुझे बेस्ट लगा। क्योंकि मेरे बच्चे तब छोटे छोटे थे, तो मैं कहीं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर इसके लिए मुझे बच्चों को घर में अकेला छोड़ना पड़ना था। तो बच्चे स्कूल से घर आते और मैं आगे से नजर न आती, तो फिर उन्होंने भी सैड होना था, परेशान होना था कि ये हमारी जिंदगी पता नहीं किस तरह से चल रही है। फादर तो उनको पहले ही नजर नहीं आ रहे थे। तो फिर मुझे ये तरीका बेस्ट लगा कि मैं घर रह के ही ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, चाहे जैसी भी बनाऊं, मैं कोशिश तो करती हूँ ना अपनी तरफ से। फिर अल्लाह ताला खुद से मदद करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला बाजू पकड़ने वाले होते हैं। तो मैंने कुकिंग का जो चैनल बनाया ना, उस पर मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान में ना वैसे भी यूट्यूब पे कुकिंग का बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जो कुकिंग के चैनल है ना उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो लोग जो है ना वो उन्हीं चैनल्स को देखना पसंद करते हैं जो कि पुराने हैं, जो कि फेमस है। तो जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उनकी बारी आती ही नहीं है। तो इसी तरह से मेरी भी बारी नहीं आई। तो वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ना मैं बिल्कुल ऐसे मायूस हो गई। मायूस तो नहीं हुई, बस थोड़ी सी सैड हो जाती थी। मायूस मैं कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मैं हार्ड वर्क करती थी ना, तो मुझे ये तो पता था कि इंशाल्लाह ताला मुझे मेरी मेहनत का फल तो जरूर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देंगे। तो मैं बस हार्ड वर्क करती रहती थी। तो बस ये था कि मेरा बजट सेटल नहीं हो रहा था, तो मुझे इस तरह से कुकिंग की वीडियोस मैं ठीक तरह से बना नहीं पा रही थी। तो फिर ऐसे ही ना मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो एक दिन ना एक इंडियन चैनल मेरे सामने आया, इंडियन होम व्लॉग्स विद रजनी के नाम से है उनका चैनल। तो उनकी वीडियो मैंने देखी, तो उनको देख के मुझे लगा कि ये होम व्लॉग्स बनाती हैं, तो ऐसे व्लॉग्स तो मैं भी बना सकती हूँ। इसमें वो कोई रेसिपी शेयर नहीं करती थी, स्पेशल कोई रेसिपी नहीं थे शेयर करती, बस सिंपल से उनके व्लॉग होते थे, होम व्लॉग्स बनाती थी। तो मुझे लगा कि ये ऐसे रूटीन होम व्लॉग्स तो मैं भी बना सकती हूँ, तो क्यों ना मैं फिर अपने चैनल को इस तरफ से स्किप कर जाऊं। तो मैंने फिर कुकिंग का जो चैनल था ना, फूड डायरीज बाय सोनिया, वो अभी भी मेरे पास ही है चैनल। उसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है कि हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इस पे भी वर्क करूं, इसको किसी दूसरे चैनल में कन्वर्ट कर दूं। लेकिन फिलहाल मैंने उसके ऊपर फिर काम बंद कर दिया। और फिर मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में 4 दिसंबर या 5 लास्ट ईयर दिसंबर में 4 दिसंबर को आई थॉट सो या 3 दिसंबर, इस तरह से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने 5 दिसंबर को फर्स्ट अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी। और ये तब ही की बात है जब मुझे फूड डायरीज बाय सोनिया पे ना गूगल एडसेंस की पिन वसूल हुई थी ना,
तो वहां पे वीडियो बनाने के बाद ना मैंने फिर एक नया चैनल बनाने का सोचा और उसी दिन ही मैंने यहाँ पे भी वीडियो बना के अपलोड कर दी। तो ऐसे मैंने थोड़ी सी छोटी सी अपनी वीडियो बना के स्टार्टिंग ली थी कि मैं चलो स्टार्ट तो करती हूँ, यहाँ पे कोशिश करती हूँ, अपनी किस्मत को यहाँ पे आजमाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी हौसला नहीं हारा। मैं मेहनत पे यकीन रखती हूँ और मुझे पता है कि जो मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला उसका फल उसको जरूर देते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे हार्डवर्क करना शुरू हो गई। और स्टार्टिंग में ना मैं वीडियो तो मैंने रजनी की देख ली, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसे ना व्लॉग का पता नहीं था कि ये क्या होता है व्लॉग। इस तरह से बस मुझे वो जैसे होम व्लॉग्स बनाती थी, मैं उनके व्लॉग्स को देखने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एक का आप देखते हैं ना व्लॉग, तो उसके बाद ना यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है, दूसरे व्लॉगर्स की भी आपको वीडियोस दिखाता है कि आप इनकी भी देखें। इस तरह से फिर मैंने काफी ज्यादा इंडियन यूट्यूबर्स को ही ना देखना स्टार्ट किया। तो मैं स्टार्टिंग में बस इंडियन यूट्यूबर्स को ही देखती थी, जो व्लॉगर्स है, कि वो किस तरह से वीडियोस बनाती हैं। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा ये सिंपल सा काम है, ये ऐसे करती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, ये काम तो मेरे लिए भी इजी है। तो मुझे इसके लिए कोई स्पेशल अपना बजट नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे अपने स्पेशल कोई खाने बनाने हैं या इस तरह से। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर इसी पे स्टार्ट कर दिया काम करना। तो स्टार्टिंग में ना मुझे व्लॉग का पता ही नहीं था कि व्लॉग किस तरह से बनाते हैं। मुझे तो बाय गॉड इस बात का भी नहीं था पता कि व्लॉग का नाम किस तरह लेते हैं। तो मैं स्टार्टिंग की, आप अगर मेरी वीडियोस देखें ना, तो मैं स्टार्टिंग में ना व्लॉग को वीलॉग कहती होती थी। तो मुझे नाम लेना भी नहीं आता था। और जब मैं व्लॉग्स बना लेती थी ना, तो मैं अरीबा से पूछती थी, क्योंकि वो व्लॉग्स वगैरह देखती है, तो उसे इस बात का पता था। तो मैं अपनी बेटी से पूछा करती थी कि मैंने ठीक बनाया व्लॉग, ये ऐसे ही बनाते हैं ना? तो वो मुझे कहती थी जी जी ऐसे ही बनाते हो। मेरे बच्चों ने हमेशा ही मुझे ना अप्रिशिएट किया है, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। अगर मैं कभी ऐसे हौसला भी हारने लगती थी ना कि मैं इधर भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैंने मेहनत यहाँ पे भी कभी नहीं छोड़ी। मैं रेगुलर वीडियोस बनाती रही, चाहे मुझे वीडियो स्टार्टिंग में बनानी आ रही है नहीं आ रही, चाहे मुझे वॉइस ओवर करना आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने कोशिश अपनी कंटिन्यू रखी है। मैं कोशिश करती रही हूँ, मुसलसल मैं हार्डवर्क करती रही हूँ, साथ साथ वीडियोस में डेली अपलोड करती रही हूँ। अगर मैं डेली नहीं भी कर पा रही तो मैं एक दिन का गैप रख के या 2 दिन का गैप रख के वीडियो में लाजमी डाल देती थी। तो 2 दिन का गैप तो मेरा मुश्किल ही पड़ता था, 1 दिन का गैप मैं रख लेती थी, क्योंकि इस तरह से मुझे ईजी रहता था वीडियो की एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में। क्योंकि स्टार्टिंग थी ना, तो इतना मुझे पता भी नहीं था कि कैसे वीडियोस बनानी है और कैसे एडिटिंग करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता से मैं साथ साथ सीख भी रही थी, साथ साथ वीडियोस भी बना रही थी। तो बस ऐसे ही सीखने का अमल चलता ही रहता है ना। एक दूसरे को देख के इंसान सीखता है, एक दूसरे को देख के इंसान जानता है कि किस तरह से हमने काम करना है। तो बस मैं दूसरे व्लॉगर्स को देख के सीख रही थी कि ये किस तरह से वीडियोस बनाते हैं, तो अच्छा ये इस तरह से बनाते हैं, तो मुझे भी इस तरह से बनानी चाहिए। तो मैं बस कोशिश करती रही, मुसलसल हार्डवर्क करती रही। तो आहिस्ता आहिस्ता से ना मुझे व्यूज आना शुरू हो गए। कुछ लोग, बड़े प्यारे प्यारे लोग स्टार्टिंग में ही मेरे से जुड़ गए, काफी इंडियंस भी मेरे साथ जुड़ गए और वो मेरे व्लॉग्स को देखते रहे। पाकिस्तान से भी काफी ज्यादा लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे मेरा जो फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, वो तो जल्दी ही हो गए थे। तो स्टार्टिंग में मेरी एक शॉर्ट वीडियो वायरल हो गई थी। बिल्कुल स्टार्टिंग में ना मैंने अचार की ऐसे वीडियो बनाई थी। मतलब मैंने घर में अचार डाला था, तो उसकी मैंने छोटी सी ना शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड की थी। तो वो शॉर्ट वीडियो ना मेरी वायरल हो गई थी। तो उसके बाद ना मेरे 1K सब्सक्राइबर तो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी हो गए थे। तो उसके फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं वीडियोस बनाती रही, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मुझे व्यूज आते थे। मैं व्यूज से कभी भी नहीं घबराती थी, क्योंकि मैंने बेसिकली तो मैंने स्टार्ट अर्निंग के लिए ही किया था। क्योंकि यूट्यूब पे जो भी काम करते हैं, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हम लोग शौकिया करें। शौकिया वाली तो यहाँ पे बात ही नहीं है। सब लोग यहाँ पे अर्निंग के लिए ही आते हैं, कि घर बैठ के, जो हाउसवाइफ होती हैं हम जैसी, तो वो यही कहती हैं कि घर बैठ के ये अर्निंग करने का अच्छा जरिया है। तो हम लोग इस तरह से काम करते रहे, क्योंकि आजकल जैसे कोविड की वजह से सारे काम वगैरह बिल्कुल खत्म हो गए थे, जॉब्स वगैरह भी खत्म हो गई थी। तो इस तरह से घर बैठ के ही अर्निंग करने का अच्छा तरीका था। और वैसे भी इस काम को ज्वाइन करके ना फिर मुझे अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना पड़ना था। मुझे अपने बच्चों के साथ रह के ही मैं ये सारे काम कर लेती थी। और ये सबसे ज्यादा ना मुझे इसकी बेस्ट बात लगती थी कि मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे लेती थी, अपने घर को भी दे लेती थी, और इस तरह से मैं अपना काम भी कर लेती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ना व्लॉग्स में बनाती रही। व्लॉग्स में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आने लगा। मैंने सोचा ये तो अच्छा काम है, दिल मेरा लग जाता था। क्योंकि जब मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी ना, तो मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी रहती थी अपने हस्बैंड की वजह से। कुछ बच्चों को देखती थी, अपने हालात की वजह से ऐसे में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी, परेशान रहती थी। तो मैं बस ऐसी सोचती रहती थी। एक बात, छोटी सी भी कोई बात हो जाती थी ना, तो मैं उसको इतना ज्यादा सोचती थी कि वो बस ना मेरे दिल को लग जाती थी। तो इसी तरह से बातों को सोचते सोचते ना मेरा बीपी काफी ज्यादा हाई रहना शुरू हो गया।
तो बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि मेरा बीपी शूट भी कर जाता था, फिर मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, मैं काफी ज्यादा इस तरह ना डिप्रेशन में हो गई थी। तो मैं फिर जब मैंने व्लॉग्स वगैरह बनाने शुरू किए ना, तो मेरा ध्यान उधर की तरफ से हट गया, तो थोड़ा सा ना डाइवर्ट हो जाती है आपकी टेंशन। तो इस तरह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। फिर मुझे मेरा ध्यान उस तरफ जाता भी नहीं था कि अभी मुझे क्या हो रहा है। मुझे बैठे बैठे कभी ऐसे लगता था पसीने आना शुरू हो गए हैं, इस तरह से मुझे काफी ज्यादा परेशानी का ना सामना करना पड़ता था। तो जब मैं व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए तो मेरा ध्यान बट गया, उधर की तरफ ज्यादा फिर जाता नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता से ना मेरे घर वालों को भी फील हुआ कि नहीं, ये इसके लिए ना बेस्ट है, इस तरह से ये इसका दिमाग दूसरी तरफ नहीं जाता, तो ये ठीक रहती है। मेरी तबीयत भी इस तरह से फिर ठीक रहना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे इस काम में मजा आना शुरू हो गया। तो स्टार्टिंग में तो मैंने अर्निंग के लिए तो जरूर शुरू किया था, लेकिन मैंने अपनी ना तवज्जो भी अपनी बटाने के लिए ना, अपना ध्यान बटाने के लिए, तो मैंने इसलिए भी ये शुरू किया था यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। तो मैं सारा दिन तकरीबन वीडियोस बनाती रहती थी, जो मुझे अच्छा लगता था, जिस बात की मुझे समझ आती थी, क्योंकि पहले तो इतनी ज्यादा समझ ही नहीं होती इंसान को कि किस तरह से व्लॉग्स वगैरह बनाने हैं, किस तरह से वीडियोस बनानी है, कहाँ पे कैमरा रखना है, कहाँ पे रख के शूट करना है। तो बस इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं बस बनाती रही, जैसे भी बनते रहे ना मुझसे, मैं बनाती रही, कोशिश करती रही, हार्डवर्क करती रही। मैंने हार्डवर्क बहुत ज्यादा किया। या वो अगर मेरे पहले चैनल की बात की जाए, फूड डायरीज बाय सोनिया पे, वहां पे भी मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया। 100+ मेरी वहां पे वीडियोस हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। लेकिन अगर इधर की बात की जाए तो यहाँ पे भी मैं वीडियोस बनाती रही, मुसलसल बनाती रही। और यूट्यूब पे ना कामयाब होने के लिए आपको सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आपने मुसलसल यहाँ पे काम करना है, रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे, एक वीडियो अगर आप एक हफ्ते में डालते हैं तो दूसरी अगर जाके आप दूसरे हफ्ते में डाल लें, या अगर दूसरा हफ्ता दरम्यान में से स्किप कर दें, तीसरे हफ्ते में जाके डालें, तो इस तरह से कामयाबी नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब भी करते हैं ना, तो वहां पे आपको रेगुलर जाना पड़ता है। तो ये यूट्यूब भी जो है ना, वो हमारी जॉब की तरह है, बिल्कुल ये जॉब की तरह ही है। तो अगर हम यहाँ पे रेगुलर रहेंगे ना, तो तभी हमें इसका फल भी यहाँ से मिलेगा। वरना अगर हम यहाँ पे रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर इस तरह से हमारी वीडियोस दूसरों को शो ना कम हो जाती है, नोटिफिकेशंस मिलना कम हो जाते हैं। तो बस मैं रेगुलर यहाँ पे लगी रही, व्लॉग्स बनाती रही, जैसे भी हुआ। काफी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट, मुझे ज्यादा यहाँ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं ना, उन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। सब लोग मेरा हौसला ही बढ़ाते रहे हैं, मेरे घर वाले भी मेरा हौसला बढ़ाते रहे, और जो आप लोग भी सब यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ी, तो ये आप सब लोग भी मेरा हौसला बढ़ाते रहे। तो फिर ऐसे ही आप सब लोगों के प्यार की वजह, मेरे घर वालों के प्यार की वजह से और आप सब लोगों के प्यार की वजह से फिर मेरा हौसला बढ़ता रहा। तो मैं वीडियोस बनाती रही, तकरीबन 200+ मेरी वीडियोस हो गई थी। लेकिन इससे पहले मेरा चैनल जून में मोनेटाइज हो गया था, ये चैनल ना जून में मोनेटाइज मेरा हो गया था। तो 6 महीने लगे थे मुझे, 6 मंथ्स मैंने यूट्यूब पे इस चैनल पे काम किया था, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। लेकिन जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो इसके बाद सबसे मेन मसला जो होता है ना, वो $100 को कंप्लीट करना होता है। $100 कंप्लीट होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि उस वक्त कोई आपको इतने खास व्यूज मिल ही नहीं रहे होते। चंद लोग आपको देखते हैं, तो अगर चंद लोग देखेंगे तो इसके साथ तो $100 नहीं आपके कंप्लीट होने वाले। तो ऐसे मैं फिर वीडियोस तो मैं मुसलसल बनाती रही, लेकिन व्यूज बस नॉर्मल व्यूज आते थे मेरे। तो 200+ मेरी वीडियोस हो गई। तो उसके बाद लास्ट मंथ में मेरे हस्बैंड की जो मैंने वीडियोस बनाई वो वायरल हुई। तो उसके बाद फिर मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो होना शुरू हुआ। तो उसके बाद से ही फिर मुझे व्यूज भी आने शुरू हुए। तो फिर मेरे डॉलर्स भी कंप्लीट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों का साथ मिला। तो अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दें, ढेरों खुशियां दे। आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा साथ दिया है ना अपना, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको ढेरों खुशियां देते रहेंगे, और आप सबके नसीब इंशाल्लाह ताला रोशन होंगे। तो मैं आप सबके लिए इतनी ज्यादा दुआएं करती हूँ ना, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ऐसे वक्त में साथ दिया ना जब मैं परेशान थी, सैड थी, तो मैं खुद से कुछ करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं खुद भी कुछ करूं। तो ऐसे वक्त में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा दुआएं निकलती हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको इंशाल्लाह ताला ढेरों खुशियां देंगे। आप सब बहने भाई जो हैं अपने घरों में खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे इंशाल्लाह, आमीन। तो बस यही थी मेरी यूट्यूब जर्नी। और अभी तो मैं मतलब मैं हार्डवर्क तो मुसलसल कंटिन्यू रखे हुए हूँ। तो मैं हार्डवर्क तो इंशाल्लाह ताला करती रहूंगी, क्योंकि इस तरह से ना मेरा ये मुझे अच्छा लगता है, व्लॉग्स बनाना मुझे अच्छा लगता है।
तो इस तरह से व्लॉग्स बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, इसमें मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। मुझे इस तरह टाइम गुजरने का भी पता नहीं चलता। मेरे बच्चे भी, अगर मैं किसी दिन व्लॉग ना बनाऊँ ना, तो मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं कि आपने व्लॉग नहीं बनाया। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते ना, तो मुझे अब कमेंट्स पढ़ने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है ना कि जिस दिन मुझे आपके कमेंट्स नहीं मिलते तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि कोई चीज मिसिंग है मेरे डे में, मैंने आज कुछ काम ना मेरा रह गया जो मैंने नहीं किया। तो बस इस तरह से मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने इतने अच्छे लगते हैं, तो इस तरह भी मेरा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। वीडियोस बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, और मेरे बच्चों को भी आपके कमेंट्स ना सारे मेरे बच्चे भी रीड करते हैं, तो उनको भी इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है ना उनको। तो बच्चों के चेहरे पे भी ना एक मुस्कुराहट आ जाती है कि मतलब हमें कुछ लोग जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो इस तरह मुझे मजा आना शुरू हो गया। और अब सबसे बड़ी खुशी जो अब मुझे मौसूल हुई है, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में यूट्यूब की तरफ से तो मुझे 21 डेट को ना पेमेंट रिलीज मेरी हो गई थी, 21 नवंबर को ना। तो लेकिन उसमें दरमियान में थोड़ा सा इशू चल रहा था, बैंक में थोड़े से मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना लंबा उन्होंने बैंक वालों ने नहीं खींचा मेरे मसले को, थोड़ा सा खींचा, दरमियान में काफी ज्यादा गैप पड़ गया था। तो मुझे तो लगता था कि लास्ट मंथ में ना मेरी पेमेंट मुझे मिल जाएगी, तो नहीं मिली। लेकिन ना 21 नवंबर को ना मेरी पेमेंट रिलीज हो गई थी, और मिलते मिलते ना मुझे आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में ना, आज वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग में मुझे फिर बैंक की तरफ से ईमेल मौसूल हुई कि आपकी पेमेंट आई है, तो आप ना चेकआउट कर ले, मतलब रिसीव कर ले, उसे आपने जैसे भी चेक करना है कर ले। तो वो हम लोग फिर फौरी तौर पे ना हनान और मैं गए, और ऐसे आज मतलब अपनी जो मेहनत का 1 रुपया भी होता है ना, उसकी भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इतनी ज्यादा तो मुझे नहीं पेमेंट मिली। अब मैं यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती कि मुझे कितनी पेमेंट मिली है। बस आप ये सोचें कि मतलब $100 मेरे वहां पे नहीं हो रहे थे ना, तो 100 से ऊपर, 200 से नीचे, तो ऐसे ऐसे है। तो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुझे मिले हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे जितने व्यूज भी मिलते हैं, व्यूज से ज्यादा मुझे आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं ना, इतना दिल खुश होता है, इतना दिल खुश होता है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे अर्निंग के लिए ही आई हूँ, ये नहीं बात कि मैं शौकिया तौर पे यहाँ पे आई हूँ या शौकिया मैं आप लोगों के साथ सारी बातों को शेयर करती हूँ। नहीं, यहाँ पे सब लोग जो भी आते हैं, जो भी हार्डवर्क करते हैं, वो अर्निंग के लिए ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं भी अर्निंग के लिए ही आई हूँ। तो आज ऐसे ना दिल को इतना ज्यादा सुकून, इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी ना जब वो पैसे मेरे हाथ में, हालांकि इतने तो इंसान पकड़ता ही है अपने हाथ में, इतने पैसे तो होते ही हैं, लेकिन ना जो अपनी मेहनत के होते हैं ना पैसे, उसकी बात ही अलग होती है। तो अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां दे। ये सब आप लोगों के साथ की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग मेरा साथ ना देते तो ये दिन, और अल्लाह ताला की मेहरबानी सबसे पहले, ये सब जो हुआ है ना मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला मुझ पे ये करम ना करते और आप लोगों का मेरे साथ ना रहता, तो ये दिन तो कभी भी पॉसिबल नहीं होना था। क्योंकि यूट्यूब पे इतने ज्यादा लोग काम करते हैं, तो सब लोग ही यहाँ पे कामयाब तो है नहीं। लेकिन मैं सबके लिए इतनी ज्यादा दुआएं करती हूँ ना कि जो जो मेरी बहनों ने अपने चैनल बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी मेहनत करते हैं वो किसी ना किसी मजबूरी के तहत ही काम कर रहे होते हैं यहाँ पे ऑनलाइन आके, या यहाँ पे जो भी अपने चैनल बना के बैठी हुई है मेरी बहनें, तो वो अपनी मजबूरियों के तहत ही यहाँ पे आई हैं। तो मैं सबके लिए इतनी ज्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, और जिन जिन के चैनल्स भी है ना, अल्लाह ताला उनके चैनल को तरक्की दे, कामयाबी दे, और सब मेरी बहनों का एक ये जरिया बन जाए, तो अर्निंग का ये जरिया बन जाएगा, तो उनके मतलब उनकी लाइफ भी थोड़ी सी संवर जाएगी। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, सबको हिम्मत दिए रखें। और बस मेरी आप सबसे यही है कि हमने यहाँ पे हार्डवर्क करना नहीं छोड़ना, हार्डवर्क करते रहे। जो मेहनत करता है ना, तो अल्लाह ताला उसका सिला उसको जरूर देते हैं। मेहनत का फल तो इंशाल्लाह ताला मिलता ही मिलता है। तो बस आप लोगों ने अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, आपका पुख्ता यकीन होना चाहिए कि नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें इसका सिला तो लाजमी मिलेगा। देर सही, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। थोड़ी सी लेट हो जाती है, लेकिन मिलता जरूर है, मेहनत का फल मिलता जरूर है। तो आप लोगों ने इस बात पे पूरा यकीन रखना है, कंटिन्यू रखनी है मेहनत को, और रेगुलर रहना है यूट्यूब पे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको जरूर नवाजेंगे। मैं अपने रब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना इतना प्यारा साथ दिया है। तो अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो ये आज का डे ना मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा खुशी का दिन था। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं अपनी यूट्यूब जर्नी को शेयर कर दूं।
कि मैंने YouTube पे मैं किस तरह से आई, मैंने कैसे सोचा, क्या किया, मैंने चैनल बनाया, उसको छोड़ा, फिर दूसरा चैनल ये वाला बनाया, फिर इसके साथ ही मैंने एक तीसरा चैनल भी अपना कुकिंग का भी बनाया है। तो पहला तो चैनल जो फूड डायरीज बाय सोनिया, उसको तो अभी मैंने स्टॉप किया हुआ है, उस पर तो मैं अभी काम नहीं कर रही क्योंकि वहां पे व्यूज आने स्टक हो गए थे, तो मेरा फिर वहां पे काम करने को जी भी नहीं चाहता था। एक तो मैं अपना बजट लहदा करती थी वहां पे कुकिंग की वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब से पैसे आ रहे हो ना, तो फिर आप उसमें मतलब लगाएं भी पैसे उस काम में, तो आपको ज्यादा फील नहीं होता। लेकिन आपको यूट्यूब से कुछ मिल नहीं रहा, तो बजाय इसके कि कुछ मिले, आप खुद ही उसमें लगाई जा रहे हैं पैसे, तो इस तरह से फिर दिल भी नहीं करता कि हम लोग वीडियोस बनाएं। बस इसी तरह से मेरे साथ भी ना इसी तरह से ही होता रहा, तो मैंने फिर उसको तो अभी फिलहाल छोड़ा हुआ है। तो अभी मैं जो मेरा मेन फोकस है ना, वो अपना यही सोनिया डेली व्लॉग्स पे ही है, और इसके साथ ही मैंने रेसिपीज के लिए किचन फ्लेवर्स के नेम से अपना एक चैनल बनाया हुआ है। तो अभी मैं वहां पे भी वर्क नहीं कर रही, लेकिन मैं वहां पे वर्क अपना स्टार्ट करूंगी। रेसिपीज को मैं अलहदा सेपरेट ही रखूंगी, क्योंकि व्लॉग्स में मैं इतनी लंबी लंबी रेसिपीज को शेयर करती हूँ ना, तो ये काफी लोग ना दरमियान में से इसको भी स्किप कर देते हैं। तो रेसिपीज वाला मैंने चैनल वही रखा हुआ है, किचन फ्लेवर्स, तो वहां पे मैं वर्क करूंगी और वहीं पे मैं ना अपनी रेसिपीज को ना अपलोड करूंगी। और मैं कोशिश करती हूँ वहां पे कि मैं अपनी ना शॉर्ट सी रेसिपीज को शेयर करूँ, इतनी ज्यादा लंबी लंबी ना करूँ, क्योंकि इस तरह से लोग बोर हो जाते हैं। क्योंकि जब वो कुकिंग के लिए कोई वीडियो देखते हैं ना, तो उनका दिल होता है कि बस छोटी सी वीडियो आपके सामने आए और जिसको आप फौरन से देख के थोड़ा सा आइडिया ले लें कि ये चीज हमें किस तरह से बनानी है। तो मैं वहां पे ना छोटी छोटी वीडियोस भी बना के पोस्ट किया करूंगी, और इस तरह से ये मेरा व्लॉग वाला चैनल होगा। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं ये दोनों चैनल्स को ही लेके चलूंगी। और जो मेरा फूड डायरीज बाय सोनिया है, फिर मैं उसके बारे में कभी सोचूंगी कि क्या करना है, अगर तो वो उस पर वीडियोस कभी डाल लूंगी। अभी मैं सोचूंगी कि उसको मैं किसी दूसरे चैनल में कन्वर्ट कर लूं, लेकिन अभी फिलहाल मेरा वहां पे नहीं इतना कोई इरादा है काम करने का। तो बहरहाल आप लोग मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें, और मेरे साथ अपना साथ हमेशा रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का साथ है तो मैं हूं, और अल्लाह ताला से आपको इसकी जज़ा मिलनी है। आप लोग मुझे अपना साथ देते हैं, इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, ढेरों खुशियां दे, और आप सब लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का यही पे एंड करती हूँ। तो मैंने सोचा आज मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन है ना, तो आप लोगों के साथ तो शेयर करनी बनती ही है, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से ही और अल्लाह ताला की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो मैं अपनी खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो बस जी यही तक थी मेरी आज की वीडियो। तो मैं मिलूंगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।